अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च। हम लोग ऑलरेडी जो है वो बीएफएस का कॉन्सेप्ट जो है वो ग्राफ के अंदर पढ़ चुके हैं। ये बेसिकली एक ग्राफ एल्गोरिदम है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं डेफिनेटली, क्योंकि एक डाटा स्ट्रक्चर है तो इस्तेमाल करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए या डाटा का एनालिसिस करने के लिए। और खास करके मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्राफ एल्गोरिदम्स हैं वो हम लोग डाटा को एनालिसिस करने के लिए हम पर्टिकुलरली इनको तब इस्तेमाल करते हैं। तो डीएफएस का जो कॉन्सेप्ट है, बीएफएस में हम लोगों ने क्यू को इंप्लीमेंट किया था और डीएफएस के अंदर हम करेंगे स्टैक इंप्लीमेंट। किस तरह करेंगे वो एग्जांपल भी समझेंगे। पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। डीएफएस स्टैंड्स फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च। इट इज एन अदर ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिदम दैट एक्सप्लोर्स as far down a branch as possible। डीएफएस कैसे काम करेगा, ये एक्सप्लोर करेगा ट्रावर्सिंग ग्राफ की मैंने डेफिनेशन पिछले लेक्चर में दी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डीएफएस के बगैर डीएफएस की समझ नहीं आएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि सारी ग्राफ की बेसिक्स उस वीडियो के अंदर है, तो वो जाके जरा लाजमी तौर पे देख लीजिए, देन आप इसको जो है वो समझ पाओगे। अच्छा, इसमें होता क्या है कि हम लोग बीएफएस में कैसे काम करते थे, ब्रेथ वाइज, ठीक है जी, विड्थ वाइज, चौड़ाई में इस तरह से, ऐसे, फिर यहां से इस तरह। लेकिन यहां पर क्या होता है कि हम लोग जीरो से डाउन आते जाएंगे। अगर मेरा ये पहला रूट नोड है, मैं यहां से 1 पे आऊंगा, 1 से फिर 4 पे, यानी कि डाउन चलता जाऊंगा, नीचे डेप्थ वाइज चलता जाऊंगा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो मैंने डेप्थ पहले क्लियर करनी है, फिर अगली डेप्थ क्लियर करनी है, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, यानी कि जहां तक एक नोड जा सकता है उसके लीफ नोड तक मैं जाऊंगा इसके अंदर डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर। तो वो यही कह रहा है कि इट इज एन अदर ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिथम दैट एक्सप्लोर एज फार डाउन ए ब्रांच इज पॉसिबल बिफोर बैकट्रैकिंग टू एक्सप्लोर अदर ब्रांचेस। हमने बैक ट्रैकिंग इसमें पॉसिबल है, ये याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि बैक ट्रैकिंग किसके अंदर पॉसिबल है, बीएफएस के अंदर या डीएफएस के अंदर। तो डीएफएस के अंदर बैक ट्रैकिंग होती है, यानी कि हम जब डेप्थ में आ जाएंगे, जब आगे फर्दर मेरे पास कोई नोड एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, सर्च करने के लिए नहीं है, फिर मैं वापस जाऊंगा, बैक ट्रैकिंग करूंगा तब। उससे पहले हम बैक ट्रैकिंग नहीं करेंगे। इट यूजेस अ स्टैक टू मैनेज द नोड्स टू बी एक्सप्लोर्ड। और डीएफएस क्या करता है, इसमें स्टैक को इंप्लीमेंट करवाएगा, यानी कि स्टैक के जरिए से हम मैनेज करेंगे जिनको हम लोगों ने, जिन नोड्स को हम लोगों ने एक्सप्लोर करना। उसने एग्जांपल दिया है कि आपकी बुक के अकॉर्डिंगली डीएफएस कैन बी यूज्ड इन सॉल्विंग पजल्स लाइक मेज, यानी कि मेज जो गेम्स होती हैं, इस तरह की गेम्स को हम खेलने के लिए, पजल सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक लॉजिक लगाते हैं। एक पिक्चर लेट्स सपोज रैंडम पड़ी हुई है, यानी कि जो हम स्लाइडिंग गेम करते होते थे वो यूज करते होते थे पजल के तौर पे। तो वो हम क्या करते हैं जी, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, हम उसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं, उसके तमाम स्लाइड्स को, उसके जो पीसेज हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं, मेरा ये सही होने की बजाय उल्टा खराब हो रहा है, तो फिर हम ये नहीं करते कि उसी चीज के ऊपर जिद पे लगे रहते हैं और उसी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। नो, हम कोशिश करते हैं कि हम बैक ट्रैक करें। जो मैंने स्टेप किया था ना, मैं एक स्टेप वापस जाऊं, अनडू करूं, पिछले स्टेप पे जाऊं एंड देन दोबारा से इसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा किसी दूसरे लॉजिक के साथ। तो बैक ट्रैकिंग करके फिर आप उसी चीज को रिपीट नहीं करोगे, बैक ट्रैकिंग करके आप एक नया फॉर्मूला जो है वो लगाने की कोशिश करते हो डीएफएस के अंदर। डीएफएस का ये ट्री बना हुआ है, इसका प्रोसेस देख लें। इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंगली हम लोग अपना स्टैक भरेंगे भी और खाली भी करेंगे। कहता है स्टार्ट फ्रॉम रूट नोड, रूट नोड से, ये हमारा रूट नोड है, यहां से हमने स्टार्ट करना है, एंड पुश इट इन ऑन टू द स्टैक, और इसको स्टैक के ऊपर पुश करते जाओ साथ। उसके बाद पॉप अ नोड, जब आप उसको एक्सप्लोर कर लोगे, जब आप उसको प्रोसेस कर लोगे, आपने उसको पॉप करना है और आपने उसके नेबर्स पे चले जाना। पुश ऑल इट्स अनविजिटेड नेबर्स ऑन टू स्टैक। और फिर आपने, लेट्स सपोज ये मेरे पास रूट नोड है, इसके नेबर कौन से हैं, 1, 2 और 3, इसके चाइल्ड कह लो या नेबर्स कह लें, ये इसके चाइल्ड है 1, 2 एंड 3। मैंने जीरो से जब जैसे ही इनके ऊपर आना है, किसी एक के ऊपर भी आ सकता हूं, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, ठीक है जी। मैं जिसके ऊपर भी आऊंगा उसके बाद मैं जीरो को क्या कर दूंगा, स्टैक के अंदर दाखिल कर दूंगा, यानी कि इनएक्टिव करके, या समझ लीजिए वहां से पॉप कर दिया। मैं आपको सारा तरीका उसका भी बताता हूं, ठीक है जी। रिपीट द प्रोसेस टिल द स्टैक इज एम्प्टी, तब तक करो जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता। तब जरा देखिएगा कि आपका डीएफएस काम कैसे करता है। मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि ये हम टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम ग्राफ के अंदर के नोड्स को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसकी एप्लीकेशन हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हम सोशल मीडिया नेटवर्क्स के लिए, रूट प्लानिंग्स के लिए, या नेटवर्क्स जो हम लोग जो डिजाइन करते हैं, नेटवर्किंग जितनी भी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, इन सब के सिस्टम्स को बनाने के लिए, यानी कि इनके डेटाबेस को बनाने के लिए, या इन तमाम सिस्टम्स को डिजाइन करने के लिए हम लोग डीएफएस का कॉन्सेप्ट या बीएफएस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। लेकिन दोनों की ट्रैवर्सिंग टेक्निक, यानी कि सर्च करने की जो टेक्निक है वो डिफरेंट है। इवन के दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी वर्टेक्स तमाम
और हमने तमाम एजेस को एक्सप्लोर करना है। इसके अंदर भी हमने तमाम वर्टेक्स और एजेस को एक्सप्लोर करना है, इसलिए नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ एजेस, ये दोनों को मिलाकर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी, दैट इज ऑर्डर ऑफ v प्लस e। अच्छा जी, मैंने रूट नोड से स्टार्ट किया, डेप्थ में जाना है, मेरी मर्जी, मैंने आपको बोला 0 से 2 पे भी जा सकते हैं। अगर आपको कोई एमसीक्यू देता है तो वो आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आपने हर पॉसिबिलिटी चेक कर लेनी है, हो सकता है वो 2 के मुताबिक दे दे, कोई इशू नहीं, आपको जस्ट उसको देख, आपको उसको जस्ट डील करना आना चाहिए, हमने इसको कैसे एक्सप्लोर करना है। 0 से 1 पर आ गए, ठीक है जी। जैसे मैं 0 पे 1 पे अब आप साथ साथ अपना क्या करूंगा, स्टैक लिखता जाऊंगा, यानी कि अपना जो सीक्वेंस है, सॉरी जो आउटपुट का सीक्वेंस है ना, वो हम लोग चले जी यहां पर लिखते जाएंगे साथ साथ कि एक्चुअली आउटपुट क्या होगी हमारी। सबसे पहले मेरे पास आ गया 0 के बाद, अब 0 को एक्सप्लोर कर लिया, अब मैं आगे जाऊंगा, जैसे मैं 1 पर जाऊंगा 0 मेरा हो गया फ्री, उसको मैं कर दूंगा यहां पर स्टैक के अंदर इस तरीके से इंसर्ट। सपोज कर ले अभी पुश करूं, बाद में पॉप करके दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब मेरे पास है 1 2 और 3, लेकिन मैं 1 पे हूं, 1 से नीचे जाना है, मैं ब्रेथ वाइज नहीं जाऊंगा, मैं डेप्थ वाइज जाऊंगा, तो मैं 1 से आऊंगा नीचे, मेरे पास फिर 2 ऑप्शन है, मैं 5 पे भी जा सकता हूँ, 4 पे भी जा सकता हूँ। मैं 1 से आया 4 पे, पहले 1 पर आए हो, ठीक है जी, आप सीक्वेंस में 1 ऐड कर लो, 1 के बाद आप किसके ऊपर आए हो, आप लेट्स सपोज जी 4 पे आए हो, ठीक है जी, आप इस तरीके से 1 के बाद आगे 4 पे, राइट, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे ही 1 को छोड़ दिया, 1 को स्किप कर दिया, 4 पर आ गए, आप 1 को उस वक्त स्टैक में डाल दो। इसका क्या फायदा होगा मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है। देन उसके बाद अब आप 4 से 5 पे जा सकते हो, नो, हम BFS तो यूज ही नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे 4 के बाद 4 इज द लीफ नोड, इसके आगे फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, हमें क्या करना है, आगे जब कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं मिलेगा, जब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तब बैक ट्रैक करेंगे और हम 4 से वापस किसके ऊपर आएंगे, अपने पिछले एलिमेंट पे। हमें यहां पर तो मैं पिक्चर दे रहा हूं, डायग्रामेटिकली सारा कुछ आपके सामने, आपको पता है जी 4 से सर 1 पे जाएं, 1 से 5 पे चले जाओ, फिर 5 से होते हुए वापस जाना, फिर इसके ऊपर और फिर इस तरह से, आपको सारी समझ तो आ रही है भाई। जब आपके पास डाटा ही नहीं है, आपको क्या पता कैसे इंप्लीमेंटेशन करनी है, डेवलपर कैसे करेगा, कोडिंग में कैसे करोगे, तब स्टैक हेल्प करेगा। अब मेरा रीसेंट एलिमेंट, मुझे क्या पता रीसेंट एलिमेंट कौन सा, पिछले वाला 1 जो स्टैक में टॉप पे पड़ा हुआ है। टॉप किसको कहते हैं, एक ऐसी पोजीशन जिसके ऊपर स्टैक का रीसेंट एलिमेंट पड़ा था। सर स्टैक क्या होता है, स्टैक इटसेल्फ एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोग चीजों को जोड़ते हैं। जैसे कि मैंने एक बुक रखी, उस बुक के ऊपर मैंने एक और बुक प्लेस की, उसके ऊपर एक और बुक, उसके ऊपर एक और बुक, ये पूरा एक ढेर बना दिया, इसको हम स्टैक बोलते हैं। स्टैक ऑफ कॉइन्स, कॉइन के ऊपर कॉइन रखा, वो आप एक पूरी जो है वो उसके लिए एक प्रॉपर लेआउट बना लेते हो, दैट इज द स्टैक। और ये एक बड़ा जबरदस्त मेथड होता है डेटाबेस में, डाटा स्ट्रक्चर के तौर पर जिसको हम इस्तेमाल करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, आखिर पे आओगे जाओगे पहले, यानी कि पुश आखिर पे हुआ, पॉप पहले होगा, क्योंकि स्टैक के अंदर, ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 4 के कॉन्सेप्ट है, हमने बहुत डिटेल में जाके पढ़ना है, लेकिन अभी थोड़ी देर सुन लो। स्टैक का होता है, स्टैक के अंदर 2 ऑपरेशन होते हैं हमारे पास, एक पुश और एक होता है पॉप। डाटा को इंसर्ट करने के लिए पुश और डाटा को डिलीट करने के लिए पॉप हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। तो अब यहां पर हमने क्या करना है जी, डाटा को अगर इंसर्ट करना है तो पुश, जब मैंने इंसर्ट किया तो पुश, जब मैं इसको निकालूंगा तो पॉप। अब मुझे क्या पता पॉप किसको होना है, तो वो हमें बेसिकली टॉप एलिमेंट बताता है। टॉप एलिमेंट एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके ऊपर रीसेंट वाला एलिमेंट होता है ना, वो पड़ा होता है। क्लियर हो गया। 4 से हम लोगों ने बैक ट्रैक करके 1 पर आना है, यहां पर तो सीक्वेंस भी बता रहा है, लेकिन वो सीक्वेंस आगे जाकर नहीं बताएगा, इसलिए जब हम बैक ट्रैक करेंगे ना तो वो हमें स्टैक से हेल्प लेनी पड़ती है। हमने जो रीसेंट एलिमेंट होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, स्टैक से, क्योंकि स्टैक का मैकेनिज्म क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी रिसेंटली इन हुआ था सबसे पहले उसको जो है आपने आउट जब करना तो उसको आउट करना, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, खैर 4 से हम चले गए 1 पे, जब हम वापस जाएंगे 1 पे तो 1 दोबारा से एक्टिवेटेड हो गया। आप उस 1 को क्या कर दो, क्योंकि 1 पे आप आ गए हो ना स्टैक में, तो तब उसको करते हैं जब हम उसको विजिट कर चुके होते हैं। जब आप 1 पे वापस आ रहे हो, यानी कि उसको आप विजिट कर रहे हो, आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हो, इनएक्टिव नहीं, वो एक्टिव हो गया, इसलिए स्टैक से निकल जाएगा, ठीक हो गया। अब आप 1 से वापस किसके ऊपर जाओगे, अब आप 1 से आगे जी 5 पर इस तरफ से आ जाओ, क्योंकि ये लाइन दोबारा हमारे काम आ जाएगी यहां से, ठीक है जी। जब आप 5 पर आओगे, जब आप 5 को फर्स्ट टाइम विजिट करोगे तो 5 यहां पर आ गया। उसके बाद 5 के बाद फर्दर आगे कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। जब आपने 5 को छोड़ा, 1 को छोड़ा, तो 1 तो दोबारा स्टैक के अंदर आ गया हुआ था, ठीक हो गया। अब दोबारा क्या करेंगे, 5 से निकलेंगे तो किसके ऊपर जाएंगे, दोबारा से 1 पे, क्योंकि अब हमने वापस जाना है, इस रास्ते से आना है, यहां से नहीं जा सकते, हमें बैक ट्रैक करना है, जहां तक हमें करना पड़ेगा। हम 5 से जाएंगे दोबारा 1 पे, 1 फिर एक्सप्लोर करेंगे, डेफिनेटली इसका मतलब है 1 तो फिर से एक्टिव हो गया, 1 को फिर से रिमूव कर दो, ठीक है जी। उसके बाद 1 के बाद फिर हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं, दोनों सर्च कर चुके हैं। अब हम आगे 0 पे, जब 0 भी एक्टिव हो जाएगा तो 0 भी यहां से निकल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा।
ठीक है। उसके बाद हम 0 से नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है जी 2 का, हम 2 पे आ गए। जब हम 2 पे आएंगे फर्स्ट टाइम तो हमें यहाँ पर 2 को सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, ले जी 2 पर आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे जी 2 के बाद हम लोग जब 2 के ऊपर आएंगे तो 0 छोड़ कर आ रहे हैं ना, 0 का काम कंप्लीट हो गया, 0 यहाँ पे दोबारा इंसर्ट कर दो। उसके बाद आप 2 को छोड़कर 6 पे जाओगे, 2 यहाँ पर इंसर्ट कर दो। और जब 6 पर आओगे तो फर्स्ट टाइम विजिट है ना आपका, तो आपको यहाँ पे 6 मेंशन करना पड़ेगा। 6 के बाद आगे फर्दर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और हमें बैक ट्रैकिंग अलाउ है। बैक ट्रैकिंग करके वापस किसके ऊपर जाओगे 2 पे। जब 2 पे दोबारा जाओगे तो यहाँ से 2 को रिमूव कर दोगे क्योंकि वो एक्टिवेटेड हो गया दोबारा से। 2 के बाद दोबारा से किसके ऊपर जाएंगे 0 पे, 0 दोबारा से निकाल दो। स्टैक साथ साथ भर रहे हो, साथ साथ स्टैक को खाली कर रहे हो। उसके बाद 0 के बाद हमारे पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये कि हमें 3 विजिट करना है। जब हम 3 विजिट करेंगे तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट विजिट है विद 3, तो हम यहाँ पर 3 मेंशन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब आप 0 को छोड़ के आ रहे हो तो 0 यहाँ पे ओके कर दो, लिख दो। 3 के बाद आप आ जाओ 7 पे, 3 आप छोड़ गए हो, 3 को यहाँ पर इंसर्ट कर दो। और जब आप 7 पर आए हो, फर्स्ट विजिट है आपका 7 के साथ, 7 यहाँ पर मेंशन कर दो। अगर कुछ लोगों को ये समझने में मुश्किल हो, पहले तो इसको जरा कंप्लीट कर लें, फिर मैं ये बात अपनी पूरी करता हूँ। 7 के बाद हम वापस बैक ट्रैक करके किसके ऊपर गए 3 पे, तो 3 रिमूव हो गया। 3 से बैक ट्रैक करके वापस 0 पे गए तो 0 भी रिमूव हो गया। स्टैक जैसे भरा था वैसे का वैसे खाली कर दिया। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि सारे एलिमेंट स्टैक के अंदर क्यों नहीं आए, हम सारे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो साथ साथ जैसे जैसे हम उनको छोड़ रहे हैं वो साथ साथ पॉप हो रहे हैं। लेकिन हमें एक्चुअली खास करके जो एग्जाम में बताने हैं वो बैक ट्रैकिंग वाले हैं कि जिनके जरिए से हमारी बैक ट्रैकिंग पॉसिबल थी। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, बस वही लिखे और उनको साथ साथ रिमूव किया। मैं रिमूव कर रहा था, आप अगली डायग्राम बनाओगे बार बार, उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में इंशाल्लाह हम बात कर लेंगे। तो ये आपका बेसिकली पूरा फ्लो है। अगर किसी को ये याद करने में मुश्किल हो ये सारा फ्लो कि हमने किस तरह किया है, तो वो थोड़ा सा फिर यहाँ से ये कर सकता है कि वो इस तरीके से स्ट्रैटेजी याद कर ले कि जब हम लोग एक इसको स्टैक को एक तो डेप्थ वाइज आएंगे और एक तरफ से हम यहां से स्टार्ट करेंगे जी अपना विजिट। और जब हम लोग एक नोड को दोबारा से विजिट करेंगे तो हम उसको सीक्वेंस में मेंशन नहीं करेंगे, फर्स्ट टाइम लिखेंगे, सेकंड टाइम पे नहीं लिखेंगे। जैसे कि ये देखें, आप लोग यहाँ पे 0 पे फर्स्ट टाइम आए 0 लिख दिया, 1 पर आए फर्स्ट टाइम 1 लिख दिया, 4 पे आए फर्स्ट टाइम 4 लिख दिया। उसके बाद वापस चले गए, वापस गए 1 दोबारा आ गया, कोई इशू नहीं है, हमने लिखना नहीं है। फिर हम इसके ऊपर आए 5 आ गया जी, 5 लिख दिया, फर्स्ट टाइम आया है। होते हुए यहां से घूमकर वापस जाएंगे, 1 पहले लिख चुके हैं वो नहीं लिखेंगे, 0 लिख चुके हैं वो भी नहीं लिखेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे 2 फर्स्ट टाइम आया 2 लिख दिया, यहां से होते हुए ट्रैवल करते हुए 6 पर आ गए, 6 भी लिख दिया। वापस जाएंगे, 2 हमारा पहले से लिखा हुआ नहीं लिखेंगे, 0 भी लिखा हुआ नहीं लिखेंगे। फिर आएंगे 3 पे, 3 लिख देंगे, 7 और ये आप वापस 0 पे। आपका मकसद ये है कि आप जहां से निकले हो ना, आपने सारा ग्राफ ट्रैवर्स करते हुए वापस एक्सप्लोर करना है और वापस 0 पे जाना है, अपनी डेस्टिनेशन अपने सोर्स पॉइंट पे वापस आना है, ठीक है जी। और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना। आप दोनों स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हो, एक कॉन्सेप्चुअल है और एक थोड़ा सा समझ लीजिए कि रट्टा लगा दिया हमने, ठीक है जी। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो तो लाजमी तौर पे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।